जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने वेक्टर को जो है समाप्त कर दिए हैं और आज के क्लास में हम लोग जो है 3D को जो है स्टार्ट करेंगे। और 3D और NCERT की बात करें, 12th मैथ NCERT की बात करें तो यह जो है आपको तो चैप्टर नंबर 11 यानी 3D जो है हम लोग को NCERT का चैप्टर नंबर 11 में पढ़ना है। आज उसी को स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है प्रश्नावली 11.1 को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। देखिए 12th मैथ NCERT और प्रश्नावली की बात करें तो 11.1। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको हम लोग जो है देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एक रेखा x, y और z जो है, यदि एक रेखा x, y और z अक्ष के साथ क्रमशः जो है 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन को जो है बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले गिवन में जो है आपको एंगल, क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एंगल इसमें दिया गया है 90 डिग्री, 135 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और फिर आपको जो है 45 डिग्री। ठीक है, यह एंगल दिया गया है। तो आप इसको क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा, इसको बीटा और इसको जो है गामा। और इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दिक् कोसाइन को जो है ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे दिक् कोसाइन को? तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन DRC, डायरेक्शन कोसाइन DRC। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन कोसाइन एक होता है L, एक होता है M और एक होता है N। ठीक है, एक होता है L, एक होता है M, एक होता है N। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। क्या पढ़ेंगे, डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या। इसको क्या पढ़ेंगे, दिक् कोज्या। तो एक क्या होता है, एक L होता है, एक M होता है और एक N होता है। L कहने का मतलब कॉस अल्फ़ा, M कहने का मतलब कॉस बीटा और N कहने का मतलब कॉस गामा। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कॉस तो रहेगा और अल्फ़ा के स्थान पर 90 डिग्री। ठीक है, कॉस तो रहेगा, बीटा के स्थान पर 135 डिग्री, कॉस तो रहेगा, गामा के स्थान पर कितना, 45 डिग्री। अब इसके बाद क्या करना है, इसी को देखना है। देखिए कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कितना होता है, 0 होता है। कॉस 45 को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस में 45 डिग्री, जोड़िएगा तो कॉस 135 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। ये 0 रहेगा, ठीक है, यह 1/√2 रहेगा। कॉस 90 डिग्री पर चेंज होकर के हो जाएगा साइन और 45 डिग्री है तो 45 डिग्री। 90 प्लस में 45 सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। आप लोग 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर माइनस, तो ये माइनस और कॉस साइन जो है 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, माइनस है तो यहाँ पर माइनस। तो इसीलिए जो है L कितना निकल गया, 0, M कितना निकल गया, -1/√2 और N कितना निकल गया, 1/√2। यही क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, यानी डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या। अर्थात जो हमें निकालना था दिक् कोज्या, क्या निकालना था, दिक् कोज्या, वह क्या आ गया, 0 आ गया, -1/√2 आ गया और फिर यहाँ पर 1/√2
√2 जो है यहाँ पर आ गया। यही इसका क्या होगा, तो यही इसका आंसर होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है इसको जो अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, एक एक चीज़ को जो है बारीकी के साथ चलना है। और सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, यानी L, M और N। एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए जो निर्देशांकों के साथ जो है समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सिर्फ आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आपके पास इस प्रकार का बुक नहीं है तो कोशिश कीजिए आपके पास जल्दी से जल्दी बुक जो हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, चलिए कि एक रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करना है जो निर्देशांकों के साथ जो है समान कोण बनाती है, समान कोण बनाती है। मतलब क्या, देखिए जितना ही अल्फ़ा होगा उतना ही बीटा होगा उतना ही गामा होगा, समझ गए। यानी अल्फ़ा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा। यानी बीटा के अल्फ़ा के स्थान पर अल्फ़ा तो लेंगे ही लेंगे, बीटा के स्थान पर बीटा भी अल्फ़ा ही लेंगे और गामा के स्थान पर भी अल्फ़ा ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा DRC वह क्या हो जाएगा, एक L होगा, एक M होगा, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपको N होगा। इतना बात समझ रहे हैं। चलिए तो इसीलिए L बराबर में क्या होता है, कॉस तो होगा, कॉस अल्फ़ा, M बराबर कॉस बीटा और N बराबर में कॉस गामा। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर कॉस अल्फ़ा तो रहेगा, कॉस भी रहेगा, यहाँ पर भी कॉस रहेगा, कॉस अल्फ़ा। तो बीटा के स्थान पर हम लोग ले लेंगे अल्फ़ा, फिर गामा के स्थान पर, गामा के स्थान पर भी अल्फ़ा, ठीक है। इतना समझ गए। अर्थात L बराबर में कॉस अल्फ़ा, M बराबर में कॉस अल्फ़ा, N बराबर में भी कॉस अल्फ़ा आ गया। अब एक बात बताइए, चूँकि आप क्या जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आप जानते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो रहेगा, कॉस स्क्वायर बीटा के स्थान पर क्या ले लेंगे, अल्फ़ा ही ले लेंगे। कॉस स्क्वायर गामा के भी स्थान पर क्या ले लेंगे, अल्फ़ा ले लेंगे, बराबर में 1। समझ गए। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो जाएगा एक कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ पर 1, मतलब 3। तो 1 2 3 यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यानी 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसीलिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, गुणा में इधर आ गया भाग में, तो कॉस अल्फ़ा बराबर में प्लस माइनस रूट अंडर 1/3, क्योंकि बराबर की इधर या स्क्वायर उधर गया तो रूट। कॉस अल्फ़ा बराबर प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। इतना आ गया, समझ आ गया। यानी कॉस अल्फ़ा का मान इतना आ गया। तो जितना ही कॉस अल्फ़ा का मान होगा उतना ही कॉस बीटा का मान होगा, उतना ही कॉस गामा का मान होगा, उतना ही कॉस, बताइए, चलिए, जितना ही कॉस अल्फ़ा का मान होगा उतना ही कॉस बीटा का मान होगा, उतना ही कॉस गामा का भी मान होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा का मान भी प्लस माइनस 1/√3, कॉस बीटा का मान भी कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, और कॉस गामा का मान भी प्लस माइनस 1/√3। इसीलिए जो है डायरेक्शन कोसाइन
DRC जो निकलेगा वह क्या होगा, यानी दिक कोजिया क्या हो जाएगा, बताइए दिक कोजिया क्या हो जाएगा, दिक कोजिया क्या हो जाएगा। तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो दिक कोजिया निकला प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 यही आंसर होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और कितने लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को जो है अपने से बनाते हैं ये देखने की बात है। चलिए 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 तो अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यदि एक रेखा के दिक अनुपात, यदि एक रेखा के दिक अनुपात इतना दिया गया है तो इसकी दिक कोसाइन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको याद रखना है, जब भी दिक अनुपात कहा जाएगा यानी DRC, इसका मतलब क्या हुआ, DRC मतलब हो गया दिक कोजिया, और जब भी कहा जाएगा दिक अनुपात DRR, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिक अनुपात। तो जब भी दिक कोजिया का बात किया जाएगा ना, जब भी दिक कोजिया का बात किया जाएगा DRC का, तो उसमें आपको याद क्या रखना है, उसमें आपको याद रखना है L, M और N। लेकिन जब भी आपको DRC DRR यानी कि दिक अनुपात का बात किया जाएगा डायरेक्शन रेशियो का, तो आपको इसमें याद क्या रखना है, A B C। समझ गए। चलिए तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि एक रेखा के दिक अनुपात 18 दिया गया है, -18, 12 और 4, अर्थात -18, 12 और -4 दिया गया है, तो इसको हम लोग A मान लेंगे क्योंकि दिक अनुपात दिया है। इसको हम लोग B और इसको जो है हम लोग C मान लेंगे। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो आपको बताना है इसकी दिक कोसाइन क्या है, इसकी दिक कोसाइन बताना है, अर्थात LMN। क्या बताना है, LMN। तो इसका फार्मूला होता है LM और N का क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है उसी को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस √अंडर A² B² C², प्लस माइनस, ठीक है। इसके भी नीचे √अंडर, इसके भी नीचे √अंडर, A² B² C², A² B² C², ठीक। अब यहाँ पर हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा B और यहाँ पर हो जाएगा C। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो सब तो प्लस माइनस में आएगा, है कि नहीं। एक बात बताइए कि रूट में कितना आएगा, इसमें भी रूट में कितना आएगा और इसमें भी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, समय प्लस माइनस हो गया। तो अभी आपको याद रखना है कि A का मान कितना है, -18, B का मान कितना है, 12 और C का मान कितना है, -4, माइनस कितना, 4। अगर यहाँ पर A² B² और C² निकालिएगा रूट में तो कितना होगा, तो A कहने का मतलब -18 का स्क्वायर, B कहने का मतलब 12 का स्क्वायर और C कहने का मतलब -4 का स्क्वायर, ठीक। 18 का कितना होता है, 324 होता है, 18 का 324 होता है, कितना होता है,
18 का 324 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस माइनस प्लस। 12 का 144 होता है और 4 का कितना होता है 16 होता है। तो इसको जोड़िए कितना होगा 144 और 10 154 और 6 160 ये हो गया और इधर हो गया 324। ठीक है, ये जोड़िए 4 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। 484 जो है कितना का 22 का है। इसी को क्या हम लोग कितना लिख सकते हैं 4 4 यानी 484 को हम लोग लिख सकते हैं 22 गुणे 22। तो रूट से बाहर निकलेगा 2 ठो है, रूट से बाहर निकलेगा तो 22 गुणे 22 है, रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब सब में जो है रूट में कितना लिख देंगे 484 484। अब इसी को आगे लिखेंगे तो कितना लिखेंगे प्लस माइनस तो रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, समझ रहे हैं। ये सब में क्या रहेगा प्लस माइनस रहेगा। देखिए ये सब में क्या रहेगा तो प्लस माइनस रहेगा। अब आगे आपको बताना है कि जब भी डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात का बात करेगा तो ABC, और यदि दिक् कोज्या का बात करेगा यानी डायरेक्शन कोसाइन का बात करेगा तो LMN। ठीक, यहाँ पर बताना है कि -18 और रूट 484 को हम लोग लिख सकते हैं 22। यहाँ पर 12 रूट 84 484 को लिख सकते हैं 22। ऊपर -4 और 484 को लिख सकते हैं 22। ठीक है, इसका आधा 9 होगा, इसका आधा 11 होगा, इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 11 होगा, इसका आधा 11, इसका आधा 2। तो ये कितना आ गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 9/11। ठीक है, 6/11 2/11। इसका साइन कुछ भी हो, जब यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा तो चाहे इसका साइन कुछ भी हो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी साइन कुछ भी हो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी साइन यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से यहाँ पर 2 ठो साइन है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यही क्या आ गया इसका डायरेक्शन क्या दिक् कोज्या एक आ गया प्लस माइनस 9/11, एक आ गया प्लस माइनस 6/11 और एक आ गया प्लस माइनस 2/11। यही क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर लिखना चाहें तो साइन को लिख सकते हैं पोस्ट में। चलिए ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।